ईवान सदर में आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल अता किया। आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज पाकिस्तान की तारीख के नाजुक तरीन वक्त में गैर मामूली जुर्रत, पाकिस्तान के खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म, मुल्क के स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, चारों सूबों के गवर्नर्स, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर और वज़ीर आला, सर्विसेज चीफ्स, सिविल और अस्करी हुकाम और मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों ने शिरकत की। Let me reiterate, Pakistan is a peace-loving nation, believes in peaceful coexistence, but our desire for peace must never be mistaken for our weakness. We will not tolerate any attack upon our soil. If needed, we will fight for every inch in the air, sea, rivers, jungles and deserts. An act of aggression will be met with full force or with our full command. At the very heart of this remarkable success lay the bold and fearless leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, who led our armed forces with great sagacity and indomitable resolve. And by the grace of Allah Almighty, the nation was granted a most glorious victory which will be remembered for the rest of our life. सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझने की गलती न की जाए। आज की तकरीब का मकसद बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन पेश करना है। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज देना काबिल फख्र लम्हा है। मार्का हक के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया, दुश्मन के खिलाफ पूरी कुव्वत और अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारी अस्करी क़यादत ने दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल और तारीखी फतह हासिल की। भरपूर और मौसर जवाब से दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। कशीदा सूरत हाल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जज्बा और आज़म मिसाली था। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए फील्ड मार्शल का किरदार निहायत अहम है। मीडिया हमारा फख्र है। आप लोगों ने दुनिया को बताया कि हम सिर्फ सच बोलते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ऐवान सदर में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, मीडिया हमारा पिलर है, आपने हमारे साथ मिलकर जंग लड़ी। आला अस्करी हुकाम ने कहा कि ग़ज़वाए बदर में 313 मुसलमानों ने अपने से बड़े ताकत को शिकस्त दी। दुश्मन पर गलबा पाकिस्तान के लिए गैबी मदद थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा वार किया कि दुश्मन के पास कोई जवाब नहीं था। दुश्मन को वो जख्म पहुंचाया कि वो जारहियत की जुर्रत नहीं कर सकता। जंग बंदी के लिए भारत ने मसालहतकारों के जरिए राब्ता किया। मोदी सरकार 100 मरतबा सोचेगी पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला आवर होने के लिए, कि उसको पता चल गया कि हमारी बरी फौज, हमारी फजाई फौज और हमारी बहरी फौज मिलकर पूरी तरह तैयार हैं। और जिस तरह इन 4 दिनों में 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो हिंदुस्तान को सबक सिखाया गया, मेरी नज़र में 1971 की शिकस्त का अल्लाह ताला ने बदला लिया है आज इस मौके के ऊपर। पाकिस्तान ने 71 की जंग का बदला ले लिया। भारत के वो जहाज गिराए जिस पर उसको बड़ा नाज था। अब किसी हमले से पहले मोदी सरकार 100 बार सोचेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, चंद रोज पहले ऐसी जंग छेड़ी जिसके नताइज खौफनाक हो सकते थे। पहलगाम वाक़या भारत की साजिश का हिस्सा था। भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए, निहत्ते पाकिस्तानियों पर हमले किए। पाकिस्तान ने भारतीय शहरियों को निशाना नहीं बनाया। नपी तुली कार्रवाई से भारत को भरपूर जवाब दिया। रिवायती जंग में भारत की बरतरी का तासुर गलत साबित कर दिया। सिपह सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से सबको लीड किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिल जाता, पाकिस्तान कश्मीरियों का साथ देता रहेगा। वज़ीर आज़म ने शोहदा के लवाहिकीन में इमदादी रकूम के चेक्स तकसीम किए। कहा, इमदादी पैकेज हुकूमत की जिम्मेदारी है।
पाकिस्तान बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का हर कीमत पर खात्मा करेगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक शुरका ने कहा कि खुजदार में भारत की पुष्टपनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए सफाकी की गई। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल भारत का वतीरा रहा है। ताकत और धमकी आमेज रवैये से पाकिस्तान पर दबाव डालने की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। फोरम ने बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुतहर्रिक भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सीज की सरकूबी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने का आज़म दोहराया। शुरका ने कहा कि मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरियर्स भारतीय प्रोपेगेंडे, जाली खबरों और जंगी जुनून के खिलाफ रियासत के साथ खड़े रहे। पाकिस्तानी मीडिया ने हकायक और एदाद शुमार को दुरुस्त तरीके से पेश किया, अवामी एतमाद को फरोग दिया और गलत मालूमात का तदारुक किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गैर मामूली पेशावराना सलाहियतों और पाकिस्तानी कौम की गैर मुतजलजल हिमायत को सराहा। कहा, बैरूनी जारहियत, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने देख लिया है कि जो हशर किया है आसमानों में, हवाओं में, और जो हशर उनका हुआ ज़मीन पे, तो मेरा ख्याल है कि शराफत इसी में है, इज्जत भी इसी में है कि अब आराम से सुलह कर लें और अब पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में हम लेके जाएं। मेरा ख्याल है वो पॉलिटिकल जो है ना उनकी कंपल्शन उनके सामने आ रही है। हमारा पाकिस्तान की ऑफर के इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है, और अगर हमारे हाथ साफ ना होते तो हम ये कभी ऑफर नहीं कर सकते। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे, सिफारती ताल्लुकात बढ़ाने को तैयार हैं। भारत को पैगाम है, इज्जत इसी में है कि हमसे सुलह कर ले। पहलगाम वाक़े पर हाथ साफ न होते तो तहकीकात करवाने की पेशकश न करते। एक सवाल पर कहा कि अफगानिस्तान से तहकीकात और ताल्लुकात में बेहतरी की तजवीज़ चीन ने दी थी। 19 अप्रैल के दौरे में भी अफगानिस्तान से कहा था कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। अब उनकी तरफ से मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। उसूली तौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने एक दूसरे के मुल्क में सफीर भेजने पर इत्तफाक कर लिया है। खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले में जख्मी एक और तालिबा दम तोड़ गई। 5 बच्चों की हालत तशवीशनाक। खुजदार बम धमाके में शहीद 2 बहनों को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की खुजदार बम धमाके में शहीद 2 बहनों की नमाज जनाजा में शिरकत। बस पर दहशतगर्द हमले का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में CTD थाने में दर्ज कर लिया गया। खुजदार में स्कूल बस पर हमले में 4 तालिबात और 2 जवान शहीद, 39 बच्चों समेत 53 अफराद जख्मी हुए। ये इंडियन प्रॉक्सी जो हैं इनको बाज आ जाना चाहिए। हवाओं में और ज़मीन पे जो इनकी हालत हुई है चंद दिन पहले, उससे इनको सबक सीखना चाहिए। Enough is enough. Terrorism, and for terrorists there can be no mercy. People don't realize Pakistan has been fighting a punishing battle against terrorism, both in the shape of the TTP coming in from Afghanistan and in the shape of groups such as the BLA, which are funded, secured, financed and organized. I'm going to say it as it is. We have been too diffident in our diplomacy, with footprints from our neighbor India. खुजदार में स्कूल बस पर हमले के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हमले के खिलाफ सियासी क़यादत हम आवाज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि भारत अपनी शिकस्त याद रखे। हम सरहद पार से दहशतगर्दों को वापस आने की इजाज़त देने और मुजरिमों की रिहाई का खमियाजा भुगत रहे हैं। मुस्तकबिल का लाएअमल मिलकर तय करना होगा। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा कि बहुत हो चुका, दहशतगर्दों के लिए कोई रियायत नहीं। पाकिस्तान ने बहादुर कौम की तरह भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पीपल्स पार्टी की शेर रहमान ने कहा कि TTP अफगानिस्तान से आ रही है, BLA को भारत से मदद हासिल है। मासूम बच्चों का खून बहाने वालों से कोई समझौता नहीं हो सकता। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि बच्चों और ट्रेनों पर हमले हुकूक की जंग नहीं। इख्तलाफात का मतलब पहाड़ों पर चढ़ना और दुश्मन से असलहा लेकर हमले करना नहीं। इनका एक ही हल है कि इनको कुचला जाए।
सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दो कौमी नजरिए पर गुफ्तगू से आरएसएस को बहुत तकलीफ हुई। बीजेपी ने आरएसएस का फलसफा अपना लिया है। सेनेटर एमल वली ने कहा कि अगर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं हुआ तो ये हमले होते रहेंगे। केपी और बलोचिस्तान के लोग प्रॉक्सी जंग से तंग आ चुके हैं। सेनेटर फैसल बावडा ने दिफाई बजट 3 गुना तक बढ़ाने और तमाम फोर्सेस की तनख्वाहें दुगनी करने की तजवीज पेश कर दी। कहा कि तरक्याती बजट रोककर दिफा पर लगाना होगा। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा है कि यह बात उम्मीद अफजा है कि अमरीकी शमूलियत और मुआवनत के सबब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी हुई। कहा कि यह बात दुनिया के मुशाहिदे में आई कि देरीना मसाइल हल नहीं हुए हैं, ताहम दोनों मुल्कों के दरमियान देरीना तनाज़ात हल होने का इम्कान फिर से पैदा हुआ है और ये दोनों मुल्कों के लिए मौका है। अच्छी खबर यह है कि हरीफ जंग बंदी जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। भारतीय वजीर खारजा ने पाक भारत कशीदगी कम कराने में अमरीकी किरदार तस्लीम कर लिया। एक इंटरव्यू में जयशंकर बोले, अमरीका के पाकिस्तान और भारत दोनों से राब्ते थे, कई और मुल्क भी राब्ते कर रहे थे। ये फितरी बात है कि दो मुल्क तनाज़े में घिरे हों तो दीगर ममालिक राब्ते करके अपनी परेशानी का इजहार करते हैं, लेकिन जहां तक जंग बंदी का ताल्लुक है तो ये बात पाकिस्तान और भारत दोनों के दरमियान बराह रास्त तय हुई है। राजस्थान में भारतीय वजीर आजम मोदी के खिताब पर अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी की कड़ी तनकीद। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि मोदी जी खोखली तकरीरें करना बंद करें। आपने ट्रंप के आगे झुककर भारतीय मफादात की कुर्बानी क्यों दी? सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों आपका खून खोलता है? आपने भारत की इज्जत पर समझौता किया है। पाकिस्तान को अपने जौहरी तहफ़्फ़ुज़ाती निज़ाम कमांड एंड कंट्रोल ढांचे की मजबूती पर मुकम्मल एतमाद है। साबिक अमरीकी मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन की भारतीय मीडिया को बयान पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा कि यह अमर काबिल अफसोस है। जॉन बोल्टन का बयान राजनाथ सिंह के बयान के बाद सामने आया। राजनाथ सिंह एक हिंदू इंतहा पसंद तंजीम से ताल्लुक रखते हैं। भारत के जौहरी हथियारों का कंट्रोल राजनाथ जैसे अफराद के हाथ में है। दर हकीकत आलमी बरादरी को ज्यादा तशवीश इस पर होनी चाहिए। भारत में बढ़ती इंतहा पसंदी जौहरी तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक जायज खदशात को जन्म देती है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात में फरोग पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जंग बंदी मुआहदे में सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार काबिल तारीफ है। पाकिस्तान अमरीका के साथ तिजारती रवाबित में मजीद इस्तेहकाम चाहता है। पाकिस्तान खिते के तनाज़ात के हल में अमरीका के साथ खड़ा है। जो 4-5 हमारे जरूरी लोग हैं, जिसमें हमारा फाइनेंस एडवाइजर है और हमारे पार्टी के कुछ और लोग हैं, मैं समेत, उनकी एक मुलाकात जरूरी है। और अगर ये मुलाकात ये नहीं कराते तो फिर IMF के हवाले से मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि IMF के हवाले से जो हमारे पे लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबे ने वाय सूबा है कि IMF के तमाम टारगेट पूरे किए हैं, पाकिस्तान के लिए किए, पाकिस्तान हमारा है। लेकिन अगर ये रवैया है तो फिर IMF की जो इनकी शराइत है उसके अंदर हम इनके साथ बैठेंगे भी नहीं और ना हम इनसे बात करेंगे। फिर ये जाने उनका काम जाने, इस तरह नहीं हो सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गड्डापुर के अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। 2 घंटे से जायद वक्त की मुलाकात में पार्टी अमूर, सूबाई मामलात और बजट पर बात हुई। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन ने कहा कि हमारे लोगों की मुलाकात नहीं होने दी गई तो IMF की शराइत पर हम साथ नहीं देंगे। बजट के लिए हमारे 5-6 लोगों को बानी PTI से मिलने दिया जाए। IMF का पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम और तरक्की में ताउन जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IMF के वफ़द की मुलाकात। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद से मुतालिक माशी इस्लाहात और मुस्बत नताइज पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। मैक्रो इकनॉमिक सतह पर इस्लाहात के साथ इदारा जाती इस्लाहात में भी तेजी लाई जाएगी। गवर्नर सिंध की सदर जरदारी और वजीर खारजा इसहाक डार से मुलाकात। कामरान टेसोरी का कहना है कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में फौज के पीछे सियासी क़यादत और पूरी कौम थी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तरह मैशत की बेहतरी के लिए प्लान बनाया जाए। दुश्मन के खिलाफ फौज सीसा पिलाई दीवार बनी, अब फौलादी मैशत बनाई जाए। गवर्नर सिंध का इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान चैम्बर्स प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस से भी खिताब। कहा, मुल्क को माशी इस्तेहकाम के लिए मिसाक़ मैशत नागुज़ीर है। सियासी जमातें भी इख्तलाफात बुलाकर मैशत के लिए मुतहिद हों। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से तुर्की के सफीर को यादगारी शील्ड पेश की गई।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा, इफ्तिताही तकरीब के इंतजामात का मुआयना किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिना के मुजस्समे के मकाम का भी जायजा लिया। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर लैंडस्केपिंग और हार्टिकल्चर का काम भी जारी। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस मनसूबे से मरी जाने वाले शहरियों को आमदोरफ्त में बहुत सहूलत मिलेगी। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सिर्फ 35 रोज के रिकॉर्ड मुद्दत में अंडरपास प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। सिंध के स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। स्कूल 1 जून से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलोचिस्तान में पहले ही गर्मियों की तातीलात का ऐलान किया जा चुका है। कौमी असम्बली में भारत के संतास मुआहदे की गैर कानूनी मुअत्तली के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया है कि हुकूमत भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात की रोकथाम के लिए फौरी इक़दाम करे। कौमी असम्बली ने ऑफ द ग्रेड कैप्टिव पावर प्लांट्स लेवी तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि IMF प्रोग्राम के तहत लेवी लगाना ज़रूरी थी। लेवी मरहला बार लगेगी, पहले 5%, फिर 10% और फिर 20% पर कैप हो जाएगी। पाक भारत हालिया जंग के दौरान भारतीय हमलों में 40 शहरी शहीद हुए, 120 से ज्यादा जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में मुबाहिसे से खिताब। कहा, जम्मू कश्मीर के अवाम भारतीय कब्जे के तहत मुनज़्ज़म जबर व तशद्दुद का शिकार हैं। कश्मीरी अवाम सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत के मुंतज़िर हैं। आसिम इफ्तिखार ने जोर दिया कि गजा में अस्पतालों पर हमले पर सलामती कौंसिल को फौरी रद्द अमल देना चाहिए। कराची के इलाके गुलशन मेमार में शौहर की फायरिंग से बीवी जाँ बहक, मुलजिम गिरफ्तार। लांढी में दूध की दुकान में डकैती वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। देखा जा सकता है कि एक डाकू ने मास्क लगा रखा था, दूसरे का चेहरा वाज़ेह था। बन्नू में पुलिस चौकी पर नामालूम अफराद का हमला, एक एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। रहीम यार खान की अब्बासिया नहर में 100 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया, सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब, तैयार फसलों को नुकसान पहुंचा। तेज बहाव के बायस पानी आबादियों की जाने बढ़ने लगा। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत शगाफ को पुर करने में मसरूफ। महकमा आबपाशी का कहना है कि नहर में पानी की फराहमी रोक दी गई है। आज सुबह शगाफ बंद करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में 8 मकामात पर आग भड़क उठी। तालाश, शमसी खान और काला डाक के जंगलात समेत मुख्तलिफ मकामात पर आग लग गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग से कई किलोमीटर पर मौजूद जंगलात मुतासिर हुए हैं। आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमरीकी सदर ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को गैर मुल्की तलबा को दाखिला देने से रोक दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नोम ने यूनिवर्सिटी को खत में ट्रंप इंतजामिया के इकदाम से आगाह कर दिया। ईरान और अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का 5वां दौरा आज रोम में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया है कि अमरीका ईरान की यूरेनियम अफज़ोदगी रुकवाना चाहता है तो जौहरी मुआहदा नहीं होगा। गजा में 11 हफ्तों बाद इमदादी सामान की तहसील। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा के मुख्तलिफ इलाकों में 90 ट्रकों ने इंसानी इमदाद पहुंचाई। इसराइली नाकाबंदी के बायस गुज़श्ता रोज 2 रोज में फाका कशी से बच्चों समेत 29 फ़लस्तीनी शहीद। फाका कशी से फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 350 से जायद है। गजा पर इसराइली बमबारी भी जारी, 24 घंटों में मजीद 60 से जायद फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में खुफिया एजेंसी CIA के महाफिजों की गाड़ी पर फायरिंग, एक शख्स हलाक। अरब मीडिया के मुताबिक हलाक होने वाली गाड़ी सवार शख्स ने CIA की सिक्योरिटी बाड़ जबरदस्ती अबूर करने की कोशिश की थी। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में फायरिंग से इसराइली सफारत खाने की खातून एहलकार समेत 2 अफराद हलाक। गिरफ्तार 30 साला एलियास रोड्रिगर पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिम का ताल्लुक शिकागो से है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर ट्रंप को टेलीफोन, मुमकिना ईरान जौहरी मुआहदे, गजा जंग पर तबादला ख्याल। इसराइली वज़ीर आज़म दफ्तर के मुताबिक
ट्रंप ने यरगमालियों की रिहाई समेत नेतन्याहू के गजा जंग मकासद की हिमायत का इजहार किया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में 2 इसराइली सफारती एहलकारों की हलाकत पर भी बातचीत हुई। और ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम जनूबी कोरिया के लिए रवाना। अरशद नदीम एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शिरकत करेंगे। अरशद नदीम को इवेंट से कबल तकरीब में अवार्ड दिया जाएगा। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 27 से 31 मई तक शेड्यूल्ड है।